INS 24/7 के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे दुखद खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बस 20 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 50 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को आसपास के अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। ये भी बताया गया कि बस डोंगर गांव और दसंगा के बीच बुढ़ार नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। राज्य सरकार ने खरगोन में हुई बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि, गंभीर घायलों को 50,000 रुपए, कम और साधारण घायलों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो आज सुबह आपको बता दें, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के खरगोन में, जब 50 फीट ऊंचे पुल से नीचे बस गिर गई। खरगोन के एसपी ने भी कहा है कि 15 लोगों की जो मौत है वो हुई है। 25 से ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी गहरा दुख जो है वो जताया है। तो घायलों को आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। घटना के लिए मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गहरा दुख जताया। देखिए, 4 तस्वीरें सामने आई हैं जब ये कहा गया कि बस का ब्रेक फेल हुआ और इस वजह से ये हादसा जो है वो हुआ है। तो पुल से नीचे बस जब गिरी थी तब की तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीरें जब 15 लोगों की मौत हो गई, 50 घायल इसमें बताए जा रहे हैं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सहायता राशि की घोषणा जो है वो गृह मंत्री ने भी कर दी है। तो बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस पे गहरा दुख जो है वो जताया। उन्होंने भी ट्वीट किया है। बताया गया कि बस डोंगरगांव और दसंगा के बीच बुढ़ार नदी के पुल की रेलिंग को तोड़कर अचानक नीचे गिर जाती है। ये पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। गहरा दुख उन्होंने जताया है। मुआवजे का भी बात जो है वो उनकी तरफ से की गई। और खरगोन में जिस तरह से हादसा हुआ, ये बता दें, मौके पर एम्बुलेंस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज किया गया है। घायलों को निकालने की जद्दोजहद जो है वो लगातार जारी रही। तो रफ्तार तेज होने की वजह भी बताई गई। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जो बस है उसका ब्रेक फेल हुआ था और इसके बाद ये 20 फीट नीचे जा गिरी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी मालवीय जुड़ गए हैं। लगातार पल पल की अपडेट INS 24/7 के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सनी, क्या जानकारी मिल रही है? अब का क्या अपडेट आया है? क्या कुछ जानकारी मिली? कैसे ये हादसा हुआ? कितने लोग इस बस में सवार थे? जी श्वेता जी, खरगोन से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खरगोन में एक बस जो यात्री हादसा था वो निकल के सामने आया है। इस बस में कम से कम जो 80 लोग सवार थे और जो खरगोन नदी से बस गुजर रही थी, ब्रेक फेल होने के वजह से बस 50 फीट नदी में गिर गई, जिसके वजह से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 80 लोग सवार थे। कहीं ना कहीं सरकार ने भी इसकी जो मुआवजे की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। वहीं जो गंभीर रोग से घायल है उनको 50,000 की राशि और जो मामूली चोट आई है उनको 25,000 रुपए की राशि दी गई है। कुल मिला के जा रहे कि इस हादसे को लेकर जो सरकार है वो सजग हो गई है। कहीं ना कहीं सरकार ने भी मजिस्ट्रियल जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि इस बस में 80 यात्री सवार थे और सबसे ज्यादा इस बस में महिलाएं मौजूद थी, दिव्यांग बच्चे भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है 20 तक पहुंच सकता है। जो तमाम जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो वहां के कलेक्टर है, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। जो उनका प्राथमिक उपचार, जो घायल है उनका चालू हो चुका है। जो मृतकों की जो मौत हुई है उसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए, मजिस्ट्रेट आदेश। अब देखना होगा कि इस हादसे में क्या बड़ी लापरवाही हुई है कुल। और इस बस हादसे में जो कंडक्टर है, क्लीनर है, उसकी भी मौत बताई जा रही है। जी तो बिल्कुल इसमें ये भी कहा गया सनी की क्लीनर जो है, चालक है, परिचालक है, उनकी भी मौत हो गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये बस जो है वो ओवरलोडेड भी थी। यात्री जो थे इसमें कहीं ज्यादा जो है वो सीट से भरे हुए थे। ये भी कहा गया कि शादी का सीजन था, इसमें जद्दोजहद जो है वो लगातार यात्रियों की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा बैठाने की कोशिश, आमदनी के लालच में कई बार इस तरह से घटनाएं जो है वो घटित हो रही हैं।
जी, निश्चित तौर पे ग्रामीण इलाकों में अधिकतर देखने को मिलता है कि बस में जो अधिकतर पैसों की लालच में जो ड्राइवर रहे और जो कंडक्टर रहता है वो काफी यात्रियों को बिठाया लिया जाता है। कहीं ना कहीं एक स्पीड से आ रही थी, वो ब्रेक फ्रेक होने के 50 फुट पुल के नदी पे गिर गई। कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है, मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। कहीं ना कहीं जो कलेक्टर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए हैं और सरकार की तरफ से मंत्री और गृह मंत्री के भी अलग अलग रिएक्शन आ गए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। कहीं ना कहीं जो मृतकों के परिजनों को उनको सहायता राशि भी प्रदान की है और गृह मंत्री ने भी मजिस्ट्रेट के जो आदेश जारी कर दिए और मुख्यमंत्री जो पीसीसी कमलनाथ है उनने भी दुख व्यक्त किया है। जी बिल्कुल, हम भी INS 24/7 के माध्यम से गहरी संवेदना मृतकों के परिजनों के लिए प्रेषित करते हैं, घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। लेकिन सनी, कई सवाल जो है वो इस हादसे के बाद खड़े हो गए हैं। खरगोन का वो हादसा सभी को याद होगा कि किस तरह से आज भी जहन में वो तस्वीरें याद हो जाती हैं कि 12 से ज़्यादा लोग उसमें जो है वो उनकी मौत हो गई थी, कई लोग उसमें घायल बताए जा रहे थे। आरटीओ लगातार जांच के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन वो जांच शुरुआत में तो होती हैं, लेकिन फिर वहीं ढाक के तीन पात नजर आती हैं स्थितियां। निश्चित तौर पे जब भी कोई भी बस हादसे को बड़ी घटना होती है तब भी सरकार और जो परिवहन विभाग है तभी सजग होता है, लेकिन इससे पहले कोई भी तैयारी की नहीं जाती। बसों की फिटनेस की बात की जाए तो फिटनेस नहीं ली जाती। जब हादसा होता है तभी परिवहन विभाग जागता है। कहीं ना कहीं इस बड़ी लापरवाही आ सकती है। जिस प्रकार से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, आदेश के बाद ही अब पता चल जाएगा किन वजह से ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार जो है वो बस थी। सनी, कुछ जानकारी मिल पाई? ग्रामीण क्या कुछ कहते नजर आए? जो अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी अभी तक तो जो जानकारी सामने आई है, अभी तक जो है वो आंकड़ा 15 लोगों की मौत बताई जा रही है। आंकड़ा 20 तक पहुंच सकता है। जो तमाम जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार जांच कर रहे हैं किस वजह से ये हादसा घटित हुआ है। और जो घायल हुए हैं जो गंभीर रूप से उनको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, उनका प्राथमिक उपचार भी वो जारी हो गया है और लगातार सरकार इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गहरा दुख व्यक्त किया और गृह मंत्री ने भी लगातार फोन पे चर्चा की जा रही है। परिवहन मंत्री है गोविंद सिंह राजपूत, वो भी लगातार इस मामले को लेकर सजग नजर आ रहे हैं और जो कृषि मंत्री है कमल पटेल वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और सरकार जिस प्रकार से घटना हुआ उसको लेकर गंभीर नजर आ रही है। जी तो सरकार तो गंभीर है, लेकिन जैसे ही बस ये गिरी थी सनी, अचानक से बस गिरी, ग्रामीण वहां पर मौके पर मौजूद थे। इसके बाद सूचना जो है वो दी गई, पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर पहुंची। क्या जानकारी मिल रही है अभी तक? वहां पर जितने लोग हैं उनको निकाल लिया गया है? क्योंकि निकालना भी बड़ी समस्या थी, क्योंकि कांच तोड़ना है, विंडो से निकालना है, तो उसकी कोशिश है। क्या जितने लोग यात्री सवार थे वो सब बाहर निकाल लिए गए? जानकारी मिल पाई आपको? जी ये जानकारी सामने आ रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 8:40 पर ये बस गिरी थी सुबह और उसके बाद से ये घटना का पता चला। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां के कलेक्टर हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और जो रेस्क्यू है वो ऑपरेशन लगातार जारी है। लगभग अभी तक 25 से 30 लोगों को बाहर निकाल दिया गया और भी लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा बसों से बाहर निकाला जा रहा है। तो यात्रियों को निकाला जा रहा है और कोशिशें की जा रही है। कुछ जानकारी मिल पाई कितने लोग इसमें सवार थे? महिलाएं कितनी थी? पुरुष कितने थे? बच्चे कितने थे? जी बिल्कुल, बस में यात्रियों की बात की जाए तो बस में यात्री 80 लोग यात्रियों में इसमें समाप्त थे। सबसे ज्यादा जो है वो महिलाएं सवार थी, दिव्यांग बच्चे सवार थे, क्योंकि ऐसे में शादी का सीजन चल रहा और शादी में ये बस जो है यात्री वो शादी के लिए जा रहे थे बस में बैठकर। कहीं ना कहीं तेज रफ्तार से ये बस आ रही थी और ब्रेक फेल होने के वजह से ये बस हादसा घटित हो गया। कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं कि बस में की फिटनेस भी नहीं हो सकती थी, इसको लेकर यह हादसा हुआ है। तमाम जो जांच है अब सरकार तो जांच जो है वो लगातार जारी रहेगी और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी तरुण सोनी लगातार पल पल की अपडेट भी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। सुबह से लगातार INS 24/7 भी पल पल की जानकारी दे रहा है। तरुण, आप अभी कहां पर खड़े हैं? ये भी जानकारी दीजिए कि क्या पूरे लोगों को निकाल लिया गया है सुरक्षित? जो अंदर सवार थे, कुछ लोग फंसे हुए थे, क्या कुछ जानकारी? अभी की ताजा तरीन तस्वीरें क्या है, क्या स्थितियां हैं अभी की? मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा हादसा हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और SP धर्मवीर सिंह अपने पूरे लवाजमे के साथ पहुंच चुके थे। ग्रामीण और स्थानीय विधायक रवि जोशी भी वहां पहुंचे थे और
जितने घायल थे और जितनी कैजुअलिटी हुई, सारे लोगों को यहाँ ले आया गया है जिला अस्पताल में। और जो गंभीर है, करीब अभी हमारी कलेक्टर शिवराज वर्मा जी से बातचीत हुई है, उन्होंने कुछ जो गंभीर है 7-8 उन लोगों को इंदौर रेफर करने की कवायद चल रही है। और जो हमको अभी आधिकारिक पुष्टि जो कलेक्टर श्री वर्मा ने दी है, उसके मुताबिक 15 लोगों की इसमें डेथ हुई है और करीब 25 से 35 लोग घायल हैं। गंभीर में घायलों में 8 लोगों को इंदौर रेफर करने की कवायद चल रही है। और ये भी बताया गया है कि जो ड्राइवर था वो तेज गति से चला रहा था। जो उनको जानकारी मिली है स्पॉट से कलेक्टर शिवराज वर्मा को, जो ग्रामीणों ने बताया है कि कहीं ना कहीं ये पूरा हादसा ड्राइवर की जो लापरवाही है उसके कारण घटित हुआ है। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि 7 से 8 जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इंदौर रेफर करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। वहीं 25 से 35 ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। 15 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। और कुछ जानकारी मिल पाई कि कितने महिला थे, पुरुष थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे? कुछ जानकारी मिल पाई? क्या कुछ कह रहे कलेक्टर? जो बता रहे हैं शिवराज शर्मा की करीब 50 लोग इसमें सवार थे। उनका कहना है जो कि 50 सवार थे और इसमें बच्चे भी हैं, युवा महिला और युवतियां भी हैं और पुरुष भी हैं। अभी प्रॉपर ये नहीं लिस्टिंग हो पाई है कि किस उम्र के कितने लोग थे। तो ये कुछ ही देर में ये जो जिला अस्पताल प्रशासन है वो क्लियर कर पाएगा। तो आपने भी कहा कि तेज गति जो है वो इसका कारण बनी। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई कि ब्रेक जो है वो फेल हो गया था और जरूरत से ज्यादा यात्री जो है वो भी बिठाए गए थे क्या तरुण? जी, अभी तक जो कलेक्टर श्री वर्मा ने हमको जो जानकारी बताई है करीब 50 लोग थे, लेकिन वास्तविकता ये कि जो ग्रामीणों का कहना है कि अत्यधिक सवारी के कारण यह हादसा घटित हुआ है और ड्राइवर की लापरवाही भी इसमें प्रमुखता से बताई जा रही है। तो लापरवाही जो है वो सामने आई है, लेकिन अगर बात करें चालक परिचालक क्लीनर की तो उनकी भी मौत हो गई है तरुण इसमें। अभी तक इस चीज का खुलासा नहीं किया है। शायद ड्राइवर हो सकता है कि हादसे के टाइम कूद के भाग गया हो, लेकिन अभी कलेक्टर साहब से भी हमने ये बात करी थी कि इसमें जो चालक और परिचालक के बोले अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। हम पूरी जानकारी ले रहे हैं और जो भी दोषी होगा इसमें उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो मृतक है उनको 4-4 लाख की सहायता दी और जिला प्रशासन जो भी मदद होगी घायलों के लिए वो पूरा करेगा। बिल्कुल तरुण, कलेक्टर ने जो कहा वो आपने बताया, लेकिन जो वहां पर कुछ घायल हुए हैं, जो जिनको कम चोटें आई हैं, उनसे आपकी बातचीत हो पाई? वो क्या कुछ कहते नजर आए? कैसे ये हादसा हुआ? क्या हो रहा था उस समय जब अचानक से ऐसे बस जो है वो रेलिंग तोड़ती है और नीचे जा गिरती है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो घायल हैं उनके जो परिजन यहाँ आए हैं वो अफरा तफरी की स्थिति में है और कोई भी बताने को तैयार नहीं है और इसी कारण मीडिया भी उनसे कुछ स्पष्ट पूछ नहीं पाया है, क्योंकि अभी जो 30-35 जो घायल हैं वो भी अचेत स्थिति में है, इसलिए परिजन भी काफी परेशान है और जो प्रशासन के डॉक्टर्स हैं और जिला प्रशासन के लोग हैं वो भी अभी कुछ इतना स्पष्ट बताने के लिए ये स्थिति नहीं है अभी। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के खरगोन में आज सुबह 8:40 पर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि एक बस जो है वो 50 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिरती है। खरगोन के एसपी ने भी ये पुष्टि कर दी है कि 15 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 25 से 35 लोग जो है उसमें घायल बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं तरुण कि इसमें जो है वो 7 से 8 जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इंदौर रेफर करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तेज गति जो है वो इसका कारण बनी है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि बस जो है उसके ब्रेक फेल हो गए थे। ओवरलोडेड जो बस है वो भी थी। इसमें यात्री जो है वो शादियों का सीजन, ऐसे में खचाखच जो है वो यात्रियों से भरी हुई बस थी और ये अचानक नीचे गिरती है। तो पुल की रेलिंग तोड़कर बस नीचे गिरी। मौके पर एम्बुलेंस प्रशासन की टीम जो है वो सुबह पहुंचती है और लगातार जो है वो बचाने की जद्दोजहद जारी है। तरुण, अब ये भी जानकारी कि अस्पताल में आप अभी मौजूद हैं, क्या जो है वो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है वो भी जानकारी जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना हम INS 24/7 के माध्यम से भी प्रकट करते हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा कि बड़ा हादसा है और काफी यहाँ पर जो अफरा तफरी का माहौल है और जो परिजन है वो भी अपना होश में नहीं है कहा जाए, क्योंकि कहीं न कहीं परिवारों ने अपना कोई परिवार का सदस्य खोया है। तो इस स्थिति में उनसे कुछ बात करना भी मुनासिब नहीं है और वो बात करने की स्थिति में भी नहीं है। प्रशासन लगातार जुटा हुआ है कि जो गंभीर घायल हुए उनको त्वरित उपचार मिले और वो स्वस्थ हो। और इस विधायक महोदय भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने भी कहा कि
आरटीओ की कहीं ना कहीं लापरवाही और प्रशासनिक की जो कसावट होना चाहिए परिवहन विभाग की, वो कहीं ना कहीं इसकी खामियाजा ये और ये जो घटना इसकी पुनरावृत्ति कही जा सकती है। बिल्कुल, ये खरगोन का वो हादसा भी हम अपने दर्शकों को बता दें, वो याद होगा, उनकी जहन में भी वो तस्वीरें याद होंगी कि एक बार फिर से खरगोन ही वो शहर था जहां पर ये हादसा हुआ था, और एक बार फिर से खरगोन में ये फिर से हादसा हुआ जहां इसमें कहा गया कि 70 से 80 जो यात्री हैं वो इसमें सवार थे। हालांकि घायलों को बाहर निकाला गया है कांच तोड़कर, और अब स्थितियां जो है वो बेहतर हो जाए, ये उम्मीद जो है वो की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तरुण। ये डोंगर गांव पुल के पास में एक बस आज एक्सीडेंट हुआ। सुबह लगभग 8:30 के बाद में घटना घटी थी, और उसमें घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं और एसपी साहब वहाँ गए। गांव के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया, और उसमें से लगभग 15 लोगों की डेथ मौके पे ही हो गई थी, और एक की अस्पताल में हुई है। बाकी जो घायल है लगभग 25-30 घायल यहाँ पे उनको भेजा गया है। कुछ को इंदौर अस्पताल रेफर किया हुआ है, और पूरी घटना की जांच करा रहे हैं। जो भी दोषी उन पर कार्रवाई भी करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मृतकों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, और गंभीर घायलों को 50,000 रुपए और साधारण घायलों को 25,000 की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी है, और इनकी जानकारी लेते हैं उनको पेमेंट कराएंगे। बड़ी दुखद घटना घटी है। 15 से अधिक लोगों की मौत घटनास्थल पे हमने लाशें निकलवाई और वहाँ डोंगरगांव चिकित्सालय में भिजवाया। 50 से अधिक लोगों को खरगोन जिला चिकित्सालय भेजा। अभी डॉक्टरों से और रास्ते में कलेक्टर एसपी सबसे चर्चा हो रही थी कि जो गंभीर रूप से घायल है इनको अगर उपचार के लिए इंदौर भेजा जाए तो इंदौर प्रशासन से बात करेंगे और तत्काल इन लोगों का इलाज चालू हो गंभीर घायलों का। तो बता दें, सहायता राशि देने का भी ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो है वो दी जाएगी। 50,000 रुपए जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें दिया जाएगा, और जो कम घायल हैं उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान जो है वो गृह मंत्री ने कर दिया है। तो खरगोन में बड़ा हादसा हुआ है। NH24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई। 8:40 पर यह हादसा हुआ है, और इस हादसे के बाद अब एक बार फिर से कई सवाल भी उठ खड़े हुए कि आखिरकार जांच जो है वो क्यों नहीं की जाती है। ओवरलोडेड बस जो है वो इस तरह से लगातार चल रही हैं, स्पीड बसेज जो है वो चलती हैं, सड़कों पर इस तरह से तेज रफ्तार में फर्राटा भरती हुई नजर आती हैं, और कई बार इस तरह से हादसे का शिकार हो जाती हैं। कई लोग इसमें अपने परिजनों को खो देते हैं। इसके बाद भी आखिरकार प्रशासन क्यों नहीं चेत रहा, क्यों नहीं जाग रहा, क्यों नहीं आखिरकार इसकी जो है वो जांच होती है। और ये हादसा एक बार फिर से कई सबक जो है वो देकर चला गया। तो बता दें, डोंगरगांव और दसंगा के बीच बोराड़ नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर बस नीचे गिर गई। नदी सूखी थी, ये भी कहा गया कि इसमें कई लोग जो है वो घायल हुए हैं। अब 7 से 8 जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इंदौर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। 50 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सरकार ने हालांकि मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गहरा दुख जताया है, गृह मंत्री ने इसमें गहरा दुख जताया है, और मुआवजा राशि का भी ऐलान जो है वो कर दिया गया है। तो अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़कर ये पुल से नीचे गिरती है। 15 लोगों की इसमें मौत हो गई है। डोंगरगांव का ये पूरा मामला है। लोनारा गांव में जो था, जैसे ही पता चलता है यात्री बस नीचे गिरती है, यहाँ के जो लोग थे वो तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचते हैं, प्रशासन को इसकी सूचना देते हैं, और इसके बाद आनन फानन में हलचल जो है वो तेज हो जाती है। और इसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, टीम को तैनात किया गया। जवानों की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से जद्दोजहद करते हुए बस की खिड़की के कांच को तोड़ा गया, और लोगों को निकालने की कोशिशें जो है वो लगातार की जाती रही हैं। तो बताया कि जा रहा है कि 5 मिनट पहले ही बस निकली थी। तेज रफ्तार ये बस थी, तेज गति से चल रही थी, और अचानक मध्य प्रदेश में ये खरगोन में हादसा होता है, जब 20 फीट ऊंचे पुल की रेलिंग तोड़कर ये बस जो है वो नीचे गिर जाती है। तो इसमें कई लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। उन सभी का अस्पताल में जो है वो इलाज चल रहा है, और जो गंभीर रूप से घायल है उनको इंदौर रेफर करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो 14 लोगों की मौत आपको बता दें उसी समय हो गई थी। एक की जो मौत है वो अस्पताल में हो गई है, और लगातार जो है वो जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश कि आखिरकार बस में हुआ क्या था, कि आखिरकार ये कैसे इसका जो है वो एक्सीडेंट होता है और ये बस जो है वो नीचे गिरती है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही कहा जा रहा है
कि इसकी जो ब्रेक है वो फेल हो गई थी और यही वजह है कि बस जो है वो नीचे गिरती है। आनन फानन में हालांकि अब कोशिशें जो है वो लगातार की जा रही हैं। सभी लोग सुरक्षित जो है वो निकालने की कोशिशें लगातार टीम जो है वो करती रही, लेकिन कुछ लोगों को बचाया नहीं जा सका। तो ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं और आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि आखिरकार ये कितना बड़ा हादसा रहा होगा। ये तस्वीरें भी बेहद विचलित करने वाली हैं। उन लोगों को किस तरह का महसूस हुआ होगा जो लोग इस बस में सवार थे कि जब अचानक जो है वो बस गिरती है और अचानक चीख पुकार जो है वो मचने लग जाती है। आसपास लाशों के जो ढेर हैं वो भी लगना शुरू हो गए थे। तो खरगोन में बस हादसा हुआ है। हालांकि अभी लोग जो हैं वो कुछ बता नहीं पा रहे, अचेत हैं, और जब जांच जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिरकार हुआ क्या था जिस वजह से इस तरह का दर्दनाक जो है वो सड़क हादसा हुआ है। तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि जब ये बस निकली थी, ये शादी समारोह में सभी जा रहे थे, शादियों का सीजन है, और ऐसे में किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से परिजन जो हैं वो अपने भी कई जो है वो इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो गहरा दुख जताया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इसमें गहरा दुख जताया है, गृह मंत्री ने भी गहरा दुख जो है वो जताया है। हालांकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो खरगोन की तस्वीरें मंगलवार सुबह आज अमंगल की तस्वीरें जो है वो कह सकते हैं कि सामने आई हैं। बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरती है। 15 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 70 से 80 लोग इस बस में सवार बताए जा रहे थे। हालांकि हादसे से घायलों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल ले जाते हुए भी देखा गया। सूचना भी मिली, तुरंत आला अधिकारी, रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर मौजूद रहा, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। लेकिन आखिरकार अब इसके बाद बड़ा सवाल भी अब उठ रहा है कि खरगोन में आखिरकार इस तरह से लगातार बस हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या परिवहन विभाग लापरवाही जो है वो कर रहा है, उसकी जांच जो है वो होनी चाहिए, या फिर कंडम जो बसें कई बार हो जाती हैं उसका भी संचालन जो है वो किया जा रहा है। और इसी खबर पर हम अपडेट अपने दर्शकों को बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है और परिजनों को, जिन मृतकों के परिजन हैं, उनको भी सहायता राशि 2 लाख रुपए की मदद जो है वो पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएमओ ट्वीट जो है वो सामने आया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्होंने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को इस हादसे में खो दिया है उनके प्रति गहरी संवेदना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकट की है। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना उन्होंने की है। तो बता दें, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए आर्थिक मदद का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करेगा। हर संभव मदद जो है उसका आश्वासन भी प्रधानमंत्री ने दिया है। तो ये बता दें आपको, जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। इस तरह से 2022 में भी आपको याद होगा खरगोन में हादसा हुआ था, उसके बाद भी देश भर में इस तरह से हड़कंप की स्थितियां मच गई थी। और एक बार फिर से खरगोन में हादसा हुआ है जब प्रधानमंत्री ने इस पर गहरा दुख जताया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की है। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है, ये भी कहा गया, और पूरी हर संभव मदद जो है वो भी दी जाएगी। तो बता दें, इसमें कई गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 से 8 ऐसे जो यात्री हैं वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इंदौर रेफर करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। 15 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 50 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जब ट्वीट जो है वो पीएमओ इंडिया की तरफ से किया गया है, जिसमें गहरा दुख जो है प्रधानमंत्री ने जताया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। 10 मार्च 2023 को भी बस पलट गई थी।
7 उसमें घायल हो गए थे। 12 सितंबर 2022 का भी वो दिन आपको याद होगा जब नदी में बस गिर गई थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो रही थी। खंडवा से इंदौर जा रही थी यात्री बस, उस समय भी हादसा जो है वो हुआ था। 18 जुलाई 2022 नर्मदा में बस गिरी थी, इसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र राज्य सरकार परिवहन निगम की ये बस थी, अनियंत्रित होकर पलट गई थी और एक बार फिर से ये हादसा हुआ है। तो किसी ने भी नहीं सोचा था 5 मिनट में ही बस जो है वो इस तरह से हादसे का शिकार हो जाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर गहरा दुख जो है वो जताया है। इस हादसे पे मुआवजा राशि का भी ऐलान कर दिया गया है। खरगोन में जो हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव मदद में जुटा है। खरगोन में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है और गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं उन परिजनों को। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना उन्होंने की है। तो हर संभव मदद के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा यह दुखद है जिस तरह से यह हादसा खरगोन में हुआ है। तो खरगोन का हादसा आपको बता दें आज सुबह अमंगल जो है वो हुआ है। एक बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। 15 लोगों की इसमें मौत हो गई है। इसमें 50 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरें देखिए सामने आई है। मौके पर मौजूद जो स्थानीय लोग थे उनकी जद्दोजहद और उनकी कोशिशें कह सकते हैं कि शुरुआत जो है वो उनकी तरफ से की गई और लोगों को निकालने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की गई। बस जब पूरी तरह से पलट गई थी उसके बाद जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसे सीधा किया और उसके बाद कोशिशें जो है वो की जाने लगी। खिड़की के कांच को तोड़ा गया और उसके बाद लगातार जो है वो उन यात्रियों को निकालने की कोशिशें होती रहीं। हालांकि कुछ लोगों को इसमें बचाया नहीं जा सका है। मौके पर 14 लोगों की उस समय मौत हो गई थी और एक यात्री की अस्पताल में मौत हो गई। यानी कुल मिलाकर 15 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हालांकि मुआवजा राशि का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि 4 लाख रुपए आर्थिक मदद जो है वो उन परिजनों को दी जाएगी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए की राहत राशि का भी ऐलान कर दिया गया है। जो कम घायल हुए हैं उन्हें 25,000 रुपए की राशि का ऐलान किया गया है।